हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए। पंजाब में 6-7 महीने के बाद चुनाव हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। मोदी ने पंजाब में करीब 5,500 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं शुरू की और इनमें सबसे खास था जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन। मोदी ने कहा कि सरकार ने जालंधर कैंट समेत 75 रेलवे स्टेशन को बिल्कुल नए सिरे से संवारा है। 20 राज्यों में फैले 75 स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नांगल बांध तलवारा मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। रेलवे के अलावा रोड प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 लेन वाले नई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 31 किलोमीटर लंबे हिस्से को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जमकर निशाने लगाए। मोदी ने कहा कि पंजाब सरकार करप्शन में डूबी है, खुद कोई काम नहीं करती, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपना स्टिकर लगा देती है। मोदी ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाले सबसे बेईमान सरकार चला रहे हैं। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं। और सबसे दुखद तो यह है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के बाद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर आए। पंजाब कांग्रेस में चल रही इंटरनल फाइट का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पंजाब की भलाई के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी हथियाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मोदी बोले कि अगर पंजाब की जनता राज्य का विकास चाहती है तो उसे एक बार बीजेपी को मौका देकर देखना चाहिए। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे
कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है। इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है। और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। जालंधर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ को करीब 6,500 करोड़ रुपए की योजनाएं दी। मोदी ने पीजीआई चंडीगढ़, एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया। 300 बेड वाला ये चाइल्ड केयर सेंटर हरियाणा और पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित बहुत सारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया। इनमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कुरुक्षेत्र बॉयज हॉस्टल और मेस, सेक्टर 46 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल ब्लॉक और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा उन्होंने आईटी सिटी से कुराली तक बनने वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड हाईवे का भी उद्घाटन किया। यह हाईवे मोहाली, खरड़ और कुराली के बीच की दूरी को कम करेगा, यात्रा के वक्त को घटाएगा। प्रधानमंत्री ने अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे के PR7 रोड की भी आधारशिला रखी। करीब 10 किलोमीटर लंबा ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जीरकपुर के शहरी क्षेत्रों को बाईपास करने और जीरकपुर बाईपास को सीधे चंडीगढ़ एरो सिटी से जोड़ने वाला है। चंडीगढ़ की इस रैली में उस समय एक बड़ा दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब रैली खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मनीष तिवारी से मिले। हालांकि मनीष तिवारी चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद हैं और अपने इलाके में हुए सरकारी कार्यक्रम में उनका शामिल होना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन पिछले काफी वक्त से जिस तरह कांग्रेस हाईकमान और मनीष तिवारी के संबंधों की खबरें आती रहीं, उसे देखते हुए यह मुलाकात बहुत अहम समझी जा रही है। हाल ही में जब कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपनी कमेटियों का ऐलान किया था, तब मनीष तिवारी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल फतह करने के बाद बीजेपी की नजर दरअसल अब पंजाब पर ही है और बीजेपी को यह लगता है कि अगर अपने पत्ते उसने सही तरीके से खेले तो पंजाब में भी पैठ बनाई जा सकती है। कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान का अकाल तख्त के साथ विवाद चल रहा है। ऐसे में बीजेपी पहली बार पंजाब में पूरी ताकत से और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार वो अपने लिए पंजाब में अच्छी संभावना भी देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल फूंका तो राहुल गांधी आज उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करते नजर आए। राहुल गांधी ने आज देहरादून में
छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम किया। इससे पहले वो कोटा में भी इसी तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं। राहुल गांधी ने यहां भी नीट पेपर लीक, सीबीएसई भर्ती परीक्षाओं में देश और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के स्टूडेंट्स, देश के युवा लंबे समय से अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। पेपर लीक करने वालों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं, 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में निकलते हैं। मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। राहुल गांधी 4.5 साल बाद देहरादून आए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार उत्तराखंड में नए नेतृत्व को आगे किया है। हरीश रावत को पीछे करके गणेश गोदियाल आगे लाए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चोरी और पेपर लीक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस इस वक्त उत्तराखंड सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा कि देहरादून में राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस नेताओं में कितनी जान फूंक पाता है।